इच्छा मृत्यु दे दो, इससे अच्छा यार 13 लोग रहते हैं, सबको तेल डाल के जला दो या इंजेक्शन लगा दो, मार दो यार। रोज रोज के झंझट अब नहीं होते, वो तो बर्दाश्त नहीं होते वो बिल्कुल भी। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। सुन क्यों नहीं रहा फिर हमारी कोई? हम किससे, हमें ये बता दो कि हम किससे कहें। पहले सबको बोलता था सब योगी मोदी को वोट दे, लेकिन अब जब तक जीवित हूँ 10 लोगों को कह के जाऊंगा, इन्हें बीजेपी वालों को कभी वोट मत देना। ईरान भैया जो बैठे हैं वो एक बम यहाँ गए थे, सब तो सारी खत्म हो जाएगी, सब दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जिसे देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। मैं वो तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं, मैं ऑडियो सुनाऊं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो कल तक मोदी मोदी कह रहे थे, आज वो कुछ और ही कह रहे हैं। उनके सुर बदल गए हैं, एकदम से वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गया है। मुझे एक शायरी याद आ रही है, कुछ लाइनें हैं किसी मशहूर शायर की कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है। तो वही हालत है, कुछ लोगों का नंबर आ चुका है और कुछ लोगों का नंबर आने वाला है। इस सरकार में जिस तरीके से घरों को गिराया जा रहा है, बुलडोजर की जो प्रथा है इतनी ज़्यादा फल फूल रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और इस प्रथा के आगे सारे के सारे नतमस्तक हैं, सब चरण वंदना कर रहे हैं। जिनका नंबर नहीं आया है वो जय योगी जय मोदी कर रहे हैं, और जिनका नंबर आ गया है वो थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशानी क्या है हम आपको सुनवा ही देते हैं। ये जो हमारा मकान है ये तोड़ देंगे। हमारी बात क्या सरकार तक पहुंच नहीं रही? क्या नहीं पहुंच रही हमारी बात? क्या ये जो आप मीडिया आता है ये न्यूज सब तक पहुंचती नहीं है? सब पहुंचती है, सुन क्यों नहीं रहा फिर हमारी कोई? हम किससे, हमें ये बता दो कि हम किससे कहे किससे? हम हमें एक आदमी कोई प्रतिनिधि ऐसा तो दे दो जिससे हम अपने दिल की बात कह दे। यार हमारी परेशानी तो सुन लो कम से कम। मैंने पहले हमारी इच्छा तो पूरी करने कम से कम। इच्छा मृत्यु दे दो, इससे अच्छा यार 13 लोग रहते हैं, सबको तेल डाल के जला दो या इंजेक्शन लगा दो, मार दो यार। रोज रोज के झंझट अब नहीं होते, वो तो बर्दाश्त नहीं होते वो बिल्कुल भी। ईरान भैया जो बैठे हैं वो एक बम यहाँ गए थे, सब तो सारी खत्म हो जाएगी, सब दुनिया खत्म हो जाएगी। ये कोई ये जो दिल का रोना निकल रहा है कोई मगरबत्ती आंसू नहीं है। हमें पता है हम कैसे जी रहे, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ये जो हमारा मकान है ये तोड़ देंगे। हमारी बात क्या सरकार तक पहुंच नहीं? सुना आपने किस तरीके से बातें कर रहे हैं लोग? इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और यही नहीं, कह रहे हैं एक मिसाइल यहां भी गिरा दो। इतना दुख इतना दुख इतना दुख कि कह रहे हैं कि ये दिन देखने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। एक बम ईरान से कह रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं एक बम यहां गिरा दो। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। हर आदमी की बात आपको मैं सुनवाता हूं। जो अभी मैं कह रहा था कि मोदी जी से परेशान कुछ लोग उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए कि सूर्या समाजवादी ने ट्वीट किया है, मेरठ सेंट्रल मार्केट के व्यापारी रोना धोना बंद करें क्योंकि मोदी जी अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आपकी तरह पश्चिम बंगाल वालों के लिए भी मोदी जी अच्छे दिन लाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब ना करें। अच्छा अब आ जाइए अगली बाइट। यहां देखिए, रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, पहले सबको कहता था मोदी योगी को वोट दो, लेकिन अब जब तक जीवित हूं ये कहूंगा कि बीजेपी को कभी वोट मत दो। मोदी योगी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। मेरठ के सेंट्रल मार्केट को तोड़ा जा रहा है, इसमें ज्यादातर बीजेपी समर्थक के मकान और दुकान शामिल है। अब यहाँ आप देखिए, ठीक है ना, ये क्या पहले सबको बोल। अभी किस चीज की दुकान थी? मेरी दुपट्टे की दुकान थी सेंट्रल मार्केट में 40 सालों से। 35 सालों से, सन 95 से बैठा हूँ वहाँ पर मैं। उसमें भी सील लगा दी उन्होंने। अभी रोजी रोटी पे संकट है, परिवार कैसे चलेगा? क्या परिवार पैसे ही नहीं है भैया, बीमारी देने के लिए पैसे नहीं, हम कहाँ जाए कटोरा मांगे? योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। ठीक है ना, पहले सबको बोलता था सब योगी मोदी को वोट दे, लेकिन अब जब तक जीवित हूँ 10 लोगों को कह के जाऊंगा, इन्हें बीजेपी वालों को कभी वोट मत देना। ये हमेशा बीजेपी वालों, ये झूठे पक्के मतलब पक्के झूठे आदमी है। ठीक है ना। अभी किस चीज की दुकान थी? मेरी दुपट्टे की दुकान थी सेंट्रल मार्केट में 40 साल। सुन लिया आपने, 35 सालों से, सन 90 समय देश के। लेकिन जिस किसी ने भी लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा कि कृपया मोदी जी को डिस्टर्ब ना करें। जिस तरीके से आप लोग अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे थे, मिल गए आप लोगों को अच्छे दिन, इसी तरीके से बाकी देश के और राज्यों में भी अच्छे दिन अभी लाने हैं। और यदि बंगाल में मोदी जी की सरकार आ जाती है, यानी कि गठबंधन एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वहाँ भी बिना देर के तुरंत भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन लेकर आएगी। तमाम सारे जितने भी बाहर के हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उन सबको खदेड़ दिया जाएगा।
चिंता मत कीजिए। और जहां 4, 6, 10 बांग्लादेशी रोहिंग्या होंगे वहां आसपास तमाम सारे भारतीय भी रह रहे होंगे, लेकिन उन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ साथ सब भारतीय जो हिंदू हैं उनका भी घर गिरेगा। तमाम सारे उदाहरण हैं, देख लीजिए, लखनऊ का देख लीजिए, कुछ ही लोग थे जिस तरीके से तोड़ा गया लखनऊ को, गोमती नगर के पास वाला जो इलाका है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसे ही बनारस का आप देख लीजिए, या और भी तमाम जगहों पर जहां जहां बुलडोजर चले हैं वहां का उठा के देख लीजिए। दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली में जैसे ही सरकार इनकी आई सबसे पहला काम, और कुछ किया हो ना किया हो, यमुना जी को साफ किया हो ना किया हो, लेकिन सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, बुलडोजर चला दिया। जो कल तक कह रहे थे कि मोदी जी से बढ़िया कोई है ही नहीं, उस महिला की बात आपने शायद सुनी हो, वो भी कह रही है कि अब कुछ भी हो जाए मोदी जी को वोट नहीं दूंगी। ये लोग भी कह रहे हैं, आपने सुन ही लिया। हालांकि अब देखने वाली बात ही होगी कि असम और बंगाल वालों का क्या हश्र होता है, क्या उनके भी अच्छे दिन आएंगे या वो इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे।